ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 आज हमारा है यहाँ पर स्वाध्याय का। मून, स्टार और सन एक पेड़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन से यहाँ पर जो सन लिखा हुआ है उसकी जगह पर लिख देना है मून और स्टार भविष्य में लाभ हानि 5:1 के प्रमाण में बांटेंगे। ठीक है, ये हमारा नया अनुपात यहाँ दे दिया है। क्या दिया? भविष्य में, यानी कि हमारा कौन सा अनुपात है? नया अनुपात यहाँ दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हमको कुछ पक्की तलपट निम्नानुसार है वो लिखी हुई है। शर्त दी है पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन एक लेनदार को 1 मास बाद चुकाना है, जिन्हें तुरंत ही वार्षिक 12% बट्टे से चुका देना है। दूसरा लिखा बही में अभिलिखित कंप्यूटर की कीमत 12,000 गिननी है और वह कंप्यूटर कौन ले जाएगा? मून। निवृत्त कौन हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल हमारा यहाँ पर तो लिखा हुआ है सन की निवृत्ति के बाद। सन की निवृत्ति यानी सन हमारे यहाँ पर निवृत्त हो रहा है। तो इस प्रकार से पूंजी इतने इतने अनुपात में रखनी है और अंतर की रकम बैंक खाते ले जानी है। अंतर की रकम को कहाँ लेके जानी है? बैंक खाते, रोकड़ और बैंक में। ठीक है, तो अब हम सवाल की शुरुआत करेंगे। सवाल पढ़ लिया है, एडजस्टमेंट भी टिक कर लेते हैं पहले। चलो, तो एक लेनदार, तो दूसरा नंबर का एडजस्टमेंट है वो हमारे लेनदार को टिक मार्क करना है और कोई अंदर टिक मार्क करने का है ही नहीं। एक ही टिक मार्क था, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लैक है वो। क्वेश्चन नंबर 11, उसका नाम है मून, स्टार, स्टार पहले है, मून, स्टार और सन। ठीक है, आकाश गंगा कौन याद दिया है? मून, स्टार और सन। यहाँ भी हम लिखेंगे साझेदारों का नाम मून, स्टार और सन। ठीक है, ये कौन सा खाता हमारा? पूंजी खाता है। बाकी सब हमारा लिखा हुआ है। अनुपात इन लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो क्या होगी? समान अनुपात होगा। कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है वो लोग है अनुपात के बारे में। वो नए अनुपात के बारे में जरूर है। 5:1 जो लिखा वो क्या है? नए अनुपात है, पर पुराने अनुपात के बारे में कोई सूचना नहीं है। तो आगे सबसे पहले हम पक्की तलपट की जो चीज़ें हैं उनको लिखेंगे। जैसे कि हमको दी हुई है मकान, कितना दिया है? 2,40,000 का, तो 2,40,000 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में यंत्र है 1,30,000 का। फिर हमारे पास फर्नीचर 80,000 का। सब बाहर ही लिखना है, इनमें कोई में भी समझ नहीं है तो हम देखो बाहर ही लिख देते हैं इनको। कोई फर्नीचर 80,000 का है। उसके बाद में स्टॉक 45,000 का है। उसके बाद देनदार, यहाँ भी हमको कोई समझ नहीं है। उसके बाद में बैंक दिया हुआ है, जो कि हम यहाँ सिर्फ नाम लिखते हैं। उसकी शेष हम कहाँ लिखते हैं? उसके स्पेशल खाता है हमारे यहाँ पर, शेष आगे लाए लिखेंगे वहाँ पर, रोकड़ बैंक खाता। कितनी रकम दी हुई है? 1,75,000। उसके बाद हम इस साइड देखते हैं, पूंजी खाता दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम पूंजी खाते के शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे हम? शेष आगे लाए। रकम भी हमको यहाँ पर दी हुई है सब, 1,60,000, 2 लाख और 1,80,000। ठीक है, उसके बाद में सामान्य अनामत दी है 90,000 है। उसको हम बांटेंगे तीनों के साथ 1,000 के बीच सामान्य अनुपात में, तो 30,000, 30,000 और 30,000 तीनों की तीनों हमारे क्या आएगी? समान अनुपात में बांटने की रहेगी। उसके बाद में लेनदार दिए हैं, लेनदार इस साइड आएंगे जिसपे समायोजन है 60,000 है। उसके बाद में देनी उंडी कोई समायोजन नहीं है, तो उसको हम पूरा बाहर लिख देंगे 10,000। देखो ये हमारा क्या हुआ? पक्की तलपट की जो हमने बाकियाँ थी उनको अलग अलग जगह पर हमने लिख दिया है। अब बात करेंगे हम समायोजनों में। तो देखो पहला समायोजन हमारा पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 करना है। तो देखो वो तो हम बाद में होल्ड पर रखते हैं। अभी लेनदारों को 1 मास बाद चुकाना है, परंतु उनको तुरंत ही चुका दिया है 12% के बट्टे से। तो देखो यहाँ हम बट्टा निकालेंगे। यहाँ पर बट्टा यानी कि तुम्हारे कमी हो गई। अभी पैसे चुका रहे हैं हम,
तो अभी कभी कितना, 1 मास बाद चुकाना, तो 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा तुमको यहाँ पर। तो 60,000 गुणा 12% गुणा 1/12 तो 600 रुपये। 600। तो 600 रुपये का तुमको जो फ़ायदा हो रहा है वो माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। कितना आएगा, 59,400। अब ये फ़ायदा हो गया तो इसकी एंट्री का 1 मिनट, इसको भी हमको क्या करना है, चुका देना है। क्या करना है, चुका देना है। चुका देना। तो इसको चुकाएंगे कहाँ हम, रोकड़ खाते में ही चुकाएंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको लेनदार खाता। क्या लिखना पड़ेगा, लेनदार खाता। कितना, 59,400। रकम यही रहेगी डिस्काउंट के बाद वाली। अब ये डिस्काउंट का जो फ़ायदा मिला है तुमको, ये कहाँ लिखा जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, लेनदार खाता। फ़ायदा हो रहा है इसके लिए, कितना है, 600 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे, नेक्स्ट तो लिखा है बही में अपलिखित कंप्यूटर की कीमत 12,000 गिननी है और यह कंप्यूटर कौन लेके जाएगा, मून लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कहीं कंप्यूटर है नहीं। देखो कहीं कंप्यूटर है ही नहीं, तो यानी कि अचानक से पहले तो संपत्ति आई, अचानक से पहले तो क्या आएगी, संपत्ति आएगी। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, कंप्यूटर कितने का, 12,000 का। अब उसको हम क्या करेंगे, अपलिखित करेंगे और उसको लेके कौन जाएगा, मून। कौन लेके जाएगा, तो मून ले जाएगा, ऐसा लिख देंगे। 12,000 का कंप्यूटर अचानक आया और उसको कौन लेके चला गया, मून। तो उसकी एंट्री कहाँ आएगी, मून के खाते में आएगी। क्या लिखेंगे, कंप्यूटर खाता। कितना, 12,000। देखो ये ऐसा है कि पहले से कोई कंप्यूटर था नहीं और अचानक से कंप्यूटर की बात की है, तो कंप्यूटर आएगा, आएगा यानी कि हमारी संपत्ति में वृद्धि हुई थी। संपत्ति में वृद्धि हुई थी, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, फ़ायदा हुआ होगा तुमको। फिर उसको हमने क्या किया, अपलिखित किया, ठीक है। डन। अब इसको कौन लेके गया, मून, तो उसकी भी एंट्री हमने कर दी है। अब देखो हमारा ये सारा काम हो गया। लास्ट में जैसे पूंजी का हमको बोला हुआ है, तो पूंजी का भी हम करते नहीं है। क्या करेंगे, उससे पहले हम पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल करेंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल कितना होगा, 12,600। इस साइड कुछ भी नहीं है, तो डिफरेंस भी कोई वही के वही आएगा। वो हमारा पूरा पूरा क्या हुआ, लाभ हुआ। इस लाभ को हम तीनों साझेदार के बीच बांटेंगे, कितना का, 4,200, 4,200, 4,200। तीनों साझेदार इसको बांट लेंगे, ठीक है। कौन कौन है, मून, स्टार और सन। ये कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पुनः मूल्यांकन खाता या तो वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ हमारा कितना है, यहाँ पर देखो 1:1:1 में ही बांटना है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई नहीं थी, तो ये हमने बांट दिया। उसको हम यहाँ भी लेकर आ गए, कितना, 4200, 4200, 4200, ठीक है। अब बात आती है हमारी गणना की, क्योंकि ख्याति की बात आएगी और जब ख्याति आएगी तो वहाँ गणना भी आएगी। तो गणना करने के लिए हमने यहाँ जगह है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उसकी गणना हम यहाँ कर रहे हैं। तो गणना करने के लिए पहले हम साझेदारों का नाम लिखेंगे, मून, स्टार और सन, ठीक है। तो तीनों के तीनों साझेदार हो गए। फिर यहाँ हमारे पास क्या आएगा, कुल पुराना अनुपात कितना है इनका, 1:1:1। टोटल कितना होता है, 3। नया अनुपात कितना है, 5:1। कौन निवृत्त हो रहा है, सन। तो इसको हमने कर दिया। अनुपात कितना, 5:1। टोटल कितना होता है, 6। अब ख्याति की गणना करने के लिए इस चैप्टर में हमको क्या निकालना पड़ता है, लाभ का अनुपात। तो लिखेंगे लाभ का प्रमाण बराबर, सूत्र क्या होगा, नया भाग साझेदारों को मिलने वाला नया भाग माइनस साझेदारों को मिलने वाला पुराना भाग। हम यहाँ लिख रहे हैं। अब किसका, मून का लाभ कितना है वो भी निकालना पड़ेगा, 5/6 माइनस 1/3, हाँ के ना, ठीक है। नया माइनस पुराना, यहाँ कितना होगा, 6 दिया 18, 3 पंजे 6 एकम, कितना आएगा, 15 में से 6 गए तो 9/18 जो था वो। उसके बाद कौन है, स्टार। स्टार का लाभ कितना है, 1/6
माइनस 1/3। 6 तिया 18 3 एकम 3 6 एकम कितना आएगा? ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, 9 में से लेंगे 6 का तो लेंगे 6/18 माइनस का ही, यानी कि ये दोनों ने क्या किया? त्याग किया है और इसने लाभ लिया है। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे त्याग, यहाँ भी हम क्या लिख देंगे? त्याग त्याग। ठीक है। अब ये दोनों त्याग करेंगे तो हमको ख्याति भी निकालनी पड़ेगी। तो पहले पेड़ी की कुल ख्याति कितनी है? ये कौन था? सन। सन का लाभ नहीं, एक्चुअली वो त्याग है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है इसके लिए। तो पेड़ी की ख्याति कितनी? 60,000। अब सन की ख्याति कितनी होगी? 20,000। कैसे पता चला? तो देखो उसका अनुपात कितना है? 1/3 है उसका अनुपात, 1/1 था, तो उसकी वजह से इसका भाग कितना आएगा? 1/3 उसका भाग है, उसको निकालेंगे कितना आएगा? 20,000 आएगा। ठीक है। अब ये सन का अनुपात कितना आया? यहाँ पर त्याग कितना आया? 6। तो ये देखो 6 पर हमारा कितना मिल रहा है हमको? 20,000। तो ये 3 पर कितना होगा? 10,000। आधा हो जाएगा। अब ये कितना है? 9, इन दोनों का प्लस के जितना, तो 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी गणना करेंगे और गणना करने के बाद हमको ये मिलेगा। ये पहले किसका? हमारा सन का, फिर किसका? स्टार। ये स्टार का अनुपात है 3 और ये मून का अनुपात है कितना? 9। ठीक है। अब इसको हम टोटल लिखेंगे यहाँ पर 30। ये लाभ है, ये लाभ है। लाभ किसको मिलने वाला है? खाली मून को। देने वाले कौन है? सन और स्टार। तो सन और स्टार कितना कितना देंगे? 20,000 और 10,000। यही हो रहा है। जैसा लोगों ने बोला था हमने उसी तरह से कर दिया है। अब देने वाले ये दोनों हैं तो इनका खाता क्या होगा? जमा। पाने वाला कौन है? तो ये। तो पाने वाले का खाता उधार करो, देने वाले का खाता जमा करो। यही होता है नियम। तो ये हम क्या करेंगे? जमा के साइड में लिखेंगे इन दोनों के खाते में, सन और स्टार के में। तो देखो सन और स्टार दोनों हो रहे, उसके हम जमा में लिख रहे हैं। देखो ये जमा साइड में 20,000 सन का और 10,000 स्टार का। बट नाम किसका आएगा? मून का। मून का। क्या लिखेंगे? मून का पूंजी खाता। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मून के खाते में लिखेंगे एंट्री, सन और स्टार के उससे कितना कितना? 10,000 20,000। 10,000 किसका है? स्टार का। 20,000 किसका है? सन का। तो लिखेंगे स्टार का पूंजी खाता और दूसरा है कौन? सन। सन का पूंजी खाता। देखो ख्याति की कैलकुलेशन हमारी ये पूरी हो चुकी है। यस और नो? अब हम क्या करेंगे? जो साझेदार निवृत्त हो रहा है, जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसकी रकम कितनी लेनी निकलती है वो निकालेंगे। तो 1,80,000 प्लस 30,000 50,000, यानी कि 2,34,200 डिफरेंस टोटल आ रहा है इसका। किसका? निवृत्त साझेदार सन का 2,34,200। लेकिन अब आगे पढ़ते क्या बोलते हैं लोग। लास्ट वाला, सन की निवृत्ति के बाद मून और स्टार उसकी पूंजी नए लाभानी के प्रमाण में रखेंगे, अंतर की रकम बैंक खाते ले जाएंगे। ठीक है। अब इसको हमको पेमेंट करने के लिए कोई सूचना दी नहीं है कि सन को किस तरह से चुकाना है। सन को किस तरह चुकाना है ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको रखते हैं, नहीं तो कैश में पेमेंट कर देंगे और बाकी की रकम जो छूटेगी कम पड़ेगी वो कौन लेके आ जाएंगे? साझेदार। कुछ बोला नहीं है, ध्यान रखना। तुम चालू खाते ले जाना, सॉरी लोन रखना चाहो तो लोन भी रख सकते हो। लोन रखना चाहे तो हम लोन भी रख सकते हैं इसकी, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। नीचे लिखा होना चाहिए था, नहीं तो साफ साफ कि भाई इसको रोकड़ में चुकाना है, या कुछ नहीं बोला है तो हम यहाँ लोन रख सकते हैं। तो 2,34,200, तो मैं चाहूँगा कि लोन ही रखो इसको। कितना? 2,34,200। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके लिए, बाकी हम चाहें तो इसको रोकड़ में भुगतान कर सकते हैं। अब ये कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सन की लोन, या तो क्या लिख सकते हैं? लोन खाता, फिर डैश करके हम सन लिखेंगे तो भी चलेगा। 2,34,200 रोकड़ में भुगतान करना चाहते तो कर भी सकते थे। अब हम इन दोनों का टोटल निकालेंगे।
2,44,200, हाँ 1,94,200, ये टोटल हमको नीचे लिखने चाहिए थे क्योंकि अब हमको पूंजी के अनुपात में बांटना बाकी है। ठीक है, तो इस साइड तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये सही है। 1,94,200 में से इनको माइनस भी करना है हमको 42,000, 1,57,000, 1,52,200। ओके, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 1,52,200। अब यह पूंजी लिखनी है हमको। पूंजी कैसे अनुपात में रखनी है हमको पता है, नए अनुपात में रखनी है। कहाँ रखनी है? किस किस की पूंजी है वो? मून और स्टार की, क्योंकि सन तो निवृत्त हो गया है। दोनों का टोटल देख लो कितना आता है, दोनों का डिफरेंस। एक इसका आ रहा है 1,52,200, 1,52,200, और दूसरे का कितना आ रहा है 2,44,200। तो दोनों का टोटल हम करेंगे यहाँ पर, तो 3,96,400 जो आया, इसको हम अनुपात में बांटेंगे 5:1 में। नए अनुपात में रखने के लिए बोला है, इसके लिए बांटो इसको। पॉइंट में ही आएगा, सही है। 3,30,333। ओके, और एक वाले का कितना आ रहा है 66,067। सही है। इस तरह से हमारी इनको क्या मिल रही है, पूंजी मिल रही है। पॉइंट में इसलिए घबराना नहीं है, आ सकता है इसमें किसी किसी में। ठीक है, तो ये पूंजी हमको राउंड फिगर करके लिख देनी है, लेकिन वहाँ ऊपर 3 और नीचे 7 कर देना है आंकड़े को। ठीक है, अब ये हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, शेष आगे, क्योंकि पूंजी हमारे पास दी हुई है तो हम यहाँ से शेष आगे ले जा सकते हैं। 3,30,333 और दूसरे का है 66,067। अब इस साइड का टोटल देखो ज़्यादा हो गया ज़्यादा। अब वापस करो, 3,72,333 आ रहा होगा। 3,72,333 आ रहा है। उसमें से हमारा पहले का टोटल कितना हो रहा था, 1,94,200 था, उसको माइनस कर देंगे 1,78,133। जो डिफरेंस आ रहा है हमारा 1,78,333 आ रहा है। ये हम कहाँ लेके जाएंगे, उन्होंने बोला था कहाँ लेके जाना है, बैंक खाते में लेके जाना है। चलो ठीक है, इतना आया, पहले एक बार चेक करो। अब इस साइड का स्टार का टोटल करके रखा था हमने पहले से ही, वही ज़्यादा है। इसको माइनस करेंगे तो 1,78,333 ही आ रहा होगा। 133 है। हाँ 133, यहाँ भी 133 होगा, तो फिर ये नहीं, ये 333 था। हाँ ये 133 डिफरेंस आया था। ठीक है, क्योंकि 200 था ना, माइनस हो गया था। अब यहाँ पर भी कितना आ रहा है डिफरेंस, दोनों साइड का डिफरेंस इक्वल होगा। यहाँ क्या था हमारा, बैंक खाता लिखना पड़ेगा। क्या लिखना था, बैंक खाता। क्यों बैंक खाता, क्योंकि किताब के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि जो भी अंतर आए उसको हमको कहाँ ले जाना है, बैंक में। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों को कहाँ लिखेंगे, बैंक। एक को उधार में, दूसरे को जमा में। ये क्या है, मून, यहाँ पर जमा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उधार में। मून का पूंजी खाता। पूंजी खाता कितना, 1,78,133। सामने की साइड स्टार का पूंजी खाता, किसका, स्टार का। 1,78,133। देखो हमारे उसमें कोई कैलकुलेशन फ़र्क नहीं पड़ा, जैसा पहले आने वाला था वही रहा, क्योंकि दोनों साइड तो रकम सेम हो गई है। अब टोटल करेंगे 3,52,133 इस साइड का, 3,53,133 इस साइड का टोटल पहले करना पड़ेगा। 3,53,133। 3,53,133
1,04,600 डिफरेंस शायद 1,15,600 1,15,600 डिफरेंस आ रहा है। हाँ वो हम क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। ये कहाँ लिखी जाएगी, हमारी बैंक का हमने जगह छोड़ के रखा होगा 1,15,600। अब दोनों साइड का हम टोटल करके देखेंगे तो इक्वल आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट है वो टैली हो जाएगी। छः लाख 40,600 ये हमारी बैलेंस शीट का टोटल है, वो मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का सवाल है जहां हमको इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे दी है उसी तरह से हमको इनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट।